जींद में 19वें दीवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी मौजूद रहे। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि ये आयोजन गुरु बंदा बहादुर की बलिदान को समर्पित किया। उन्होंने बाबा बंदा सिंह को याद करते हुए उनकी ओर से लड़े गए युद्ध का जिक्र किया। बताया कि बाबा बंदा बहादुर ने शांति के लिए युद्ध किया था। अब चूंकि अत्याचारों का मुकाबला करना तो युद्ध लड़ाइयां तो करनी ही पड़ेंगी। लड़ाई शांति के लिए भी की जाती है, लड़ाई हमेशा उत्पात के लिए नहीं की जाती है। हम महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि लड़ाई लड़ो। जिन भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं उन्होंने भी गीता में कहा कि अगर शांति चाहिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लड़ी। सारी घटनाएं आ गई कि हाँ, बाद में उन्होंने राजधानी बनाया लोहगढ़ को। लोहगढ़ का किस्सा भी सब बताया गया। संयोग से मैं 1984 में यमुनानगर में प्रचारक था और उस समय मैं उस इलाके में कुछ प्रसिद्ध स्थान है उनको देखने के लिए गया। तो एक स्थान वहां सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, आदि बद्री। सरस्वती नदी अपने देश की बहुत प्राचीन नदी है, जिसके किनारे बैठ करके संतों ने महात्माओं ने पूजा की, साहित्य लिखा, वेद लिखे, लेकिन वो लुप्त हो गई सरस्वती नदी। आज भी माना जाता है कि वहीं पर उद्गम स्थान है। उसको देखने के लिए हम लोग गए कि कहाँ से उद्गम स्थान है, कौन सा उसका रास्ता है। 3 दिन तक उस रास्ते में घूमे। जब आदि बद्री पहुंचे तो वहां के गांव के लोगों ने कहा, आप यहां आए हो, पास में 2-3 किलोमीटर के आगे एक स्थान है लोहगढ़। जैसा भगवानपुर गांव का नाम बताया और 2-3 गांव आसपास के, लोहगढ़ ऐसा स्थान है जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का एक गुरुद्वारा बना हुआ भी है और उनकी वहां राजधानी रही है। आज भी अवशेष मिलते हैं। संयोग से हम वो भी देखने चले गए। दोनों स्थान बहुत आसपास निकट। मन में प्रेरणा तो उस दिन से जागी थी, लेकिन उस समय तो हम सामाजिक काम करते थे प्रचारक के नाते। सन 84 में ऐसी अवस्था हमारे सामने नहीं थे कि इस पर हम कुछ कर सकें। बढ़ते हुए लंबी कहानी है। उसके बाद संयोग ऐसा बना कि हरियाणा की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर 2014 में मुझे हरियाणा के शासक के नाते मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया। अब ये मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा तो मैं 1 साल के अंदर अंदर उस स्थान पर गया, जाकर के देखा, घोषणा की और मैंने कहा कि यहाँ एक सुंदर स्मारक ये बनना चाहिए ताकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के जीवन की सारी शिक्षाएं वो हम लोगों को यहाँ बता सकें, दिखा सकें। बाबा बंदा सिंह बहादुर का कोई एक स्वरूप नहीं है, कई स्वरूप हैं। सबसे पहले तो सारे समाज को समन्वित करके और एक रूप में देखने का उनका काम था। जन्म उनका राजपूत परिवार में हुआ है, रजौरी में। बाद में वो फिर सन्यासी हो गए, वैरागी कहलाए। आज वैरागी समाज जो है हरियाणा का, वो भी उनकी पूजा करता है कि वो हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं। बाद में फिर सिख संत के, सिख धर्म के नाते से और उनको सिख समाज में स्थान मिल गया। हम देखें तो सिख समाज की भी जो कल्पना की गई थी, जो उस समय 5 प्यारे सजाए गए थे, उसमें तो सारे समाज के अलग अलग बिरादरियों के लोग थे। उस समय तक तो सिख समाज था ही नहीं। तो सबने मिलकर के सिख समाज की स्थापना की, सिख समाज यानी सजाया। तो एक समाज की एकता की कल्पना उसमें से निकलती है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जमीन का मालिकाना हक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था, उनकी समस्या का समाधान प्रदेश सरकार ने किया है। मनोहर लाल ने बताया कि गांवों में 30,000 एकड़ जमीन लोगों को अलॉट की जा चुकी है, जबकि शहरों में 20 से 30 वर्षों से किराए पर रह रहे परिवारों को भी नगर निकायों के माध्यम से मालिकाना हक दिया गया है। इसके अलावा मनोहर लाल ने पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी की तारीफ भी की। मनोहर लाल की माने तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार काम कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। जो समाज की बुराइयां हैं उनको एक एक करके खत्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले हमारे 11 साल के शासन में, चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, सब में भ्रष्टाचार जैसे इस घुन को भी समाप्त करने के लिए, इस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के लिए मोदी जी केंद्र में लगे हुए हैं। और अब नए सिरे से हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी वो भी लगे हुए हैं इस बीमारी को समाप्त करने के। इसके अलावा मनोहर लाल ने दिल्ली ब्लास्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। मामले की जांच अब भी जारी है। वहीं बिहार चुनाव पर बोलते हुए मनोहर लाल ने जनता का आभार जताया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के अंत में हरियाणा और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी और गुरु बंदा बहादुर के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। जिंद से सुनील पवार की रिपोर्ट।